हमारा आज का टॉपिक है सर्किल, या जिसे हम लोग हिंदी में वृत्त कहते हैं। आज हम लोग इसके बारे में सारी बेसिक डेफिनेशंस जानेंगे और ये जानेंगे कि इसको हम लोग ज्योमेट्री में कैसे शॉर्ट आउट करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि सर्किल होता क्या है। तो जहाँ पे भी हमें कोई गोलाकार संरचना दिखे, मीन्स कर्वी संरचना दिखे, जो जिसमें एक तरह का घुमाव हो और यदि वो पूर्ण रूप से बंद हो तो वो वृत्त कहलाएगा। अब हमें सबसे पहले टॉपिक क्या करना है, सेंटर। तो वृत्त का कोई एक ऐसा बिंदु जहां से वृत्त पर आने वाले सभी बिंदुओं की दूरी बराबर हो, उसे हम लोग वृत्त का सेंटर कहते हैं या केंद्रक कहते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे एक मेरा पॉइंट है यहाँ पे ए, एक पॉइंट है बी, एक पॉइंट है सी। यदि मैं ओ से ए को मिला रहा हूँ, ओ से बी को मिला रहा हूँ या ओ से सी को मिला रहा हूँ, तो मैं देखूंगा कि इन सब की डिस्टेंस, सपोज करिए मैंने माना 2 सेंटीमीटर है, तो सबकी वैल्यू 2 सेंटीमीटर के इक्वल आएगी। तो हमें वृत्त के अंदर या सर्किल के अंदर एक ऐसा पॉइंट मिल गया है जिससे वृत्त पर स्थित सभी बिंदुओं की दूरी समान है। तो इसलिए मैं क्या कहूंगा, मैं O को यहाँ पे कहूंगा सेंटर या की। बात आती है उसके बाद हम लोग के दूसरे टॉपिक की, रेडियस। तो रेडियस क्या होती है, केंद्र से वृत्त पर स्थित किसी बिंदु की दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, रेडियस या त्रिज्या। फिर से बता रहा हूं कि यदि हम लोग केंद्रक से वृत्त पर स्थित किसी बिंदु की कोई दूरी कैलकुलेट करें या मेजर करें या नापें, तो वो दूरी सदैव रेडियस कहलाती है। यहाँ पर हम लोगों के पास बहुत सारी रेडियस है, OA, OB, OC, और जितने भी आप पॉइंट वृत्त पे ले सकते हैं आप ले लीजिए। उनकी केंद्र से दूरी सदैव त्रिज्या कहलाएगी और ये मान सदैव बराबर रहता है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ OA, OB, AC क्या, OC क्या है, मेरी रेडियस, या इसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, त्रिज्या। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, डायमीटर। मैं आपसे कह रहा हूं कि वृत्त के अंदर मैं कोई एक ऐसी रेखा खींचूं जो वृत्त को 2 बिंदुओं पर टच करे। मैं कह रहा हूं कि यदि मैं वृत्त के अंदर कोई एक ऐसी रेखा खींचूं जो केंद्र से होकर गुजरे और वृत्त को 2 स्थानों पर टच करे, तो वह रेखा सदैव वृत्त की डायमीटर या व्यास कहलाती है। अब मैं आपको दिखाता हूं। जैसे सपोज करिए इसका नाम मैंने लिख दिया x और इसका नाम लिख दिया y। तो ये जो x से y तक की दूरी होगी, ये जो x से y तक की दूरी होगी, ये मेरा व्यास कहलाएगा, या जिसे मैं इंग्लिश में डायामीटर कहता हूं। अच्छा, आप यहां से एक चीज और भी देख पा रहे होंगे कि ये जो OX है, अभी मैंने आपको रेडियस की एक डेफिनेशन बताई थी कि रेडियस क्या होती है, केंद्र से वृत्त को छूने वाली एक रेखा। रेडियस क्या होती है, यदि मैं केंद्र से वृत्त को छूती हुई एक रेखा ड्रॉ करूं जो वृत्त को केवल एक स्थान पर स्पर्श कर रही है, तो वो दूरी हमेशा त्रिज्या कहलाती है। अब आप यहाँ पे देखिए, ये OX भी रेडियस है और OY भी रेडियस है। तो क्या मैं कह सकता हूं यहां से कि डायामीटर जो होता है वो हमेशा R प्लस R के इक्वल होता है, या डायामीटर हमेशा 2R के इक्वल होता है। बिल्कुल, देखिए क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए OX भी रेडियस थी और OY भी रेडियस थी। यदि मैंने दोनों को ऐड कर दिया तभी तो मेरे पास व्यास आया। फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखिए त्रिज्या क्या होती है, यदि केंद्र से एक ऐसी रेखा गुजरे जो वृत्त को केवल एक स्थान पर स्पर्श करे, तो वो दूरी हमेशा त्रिज्या कहलाती है। और यदि केंद्र से कोई एक ऐसी रेखा गुजरे जो वृत्त को 2 स्थानों पर स्पर्श करे, तो वह दूरी क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। और व्यास सदैव त्रिज्या का 2 गुना होता है। अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग को चौथा टॉपिक क्या पढ़ना है, हम लोग को चौथा टॉपिक पढ़ना है कॉर्ड। अब देखिए, मैंने आपसे ये कहा कि ये रेडियस और डायमीटर ये सारी चीजें तो हो गई। अब सपोज करिए क्या है यहाँ पे, एक मैं कोई ऐसी लाइन खींच रहा हूं जो वृत्त के केंद्रक से ना गुजरकर
कहीं और से गुजर रही है। देखिए ये मेरे पास वृत्त था और ये वृत्त का केंद्र था O, सेंटर था O। अब एक रेखा क्या है जो केंद्र से नहीं गुजर रही है, कहीं और से गुजर रही है और वृत्त को दो स्थानों पर काट रही है। मानिए ये जो बिंदु है ये कोई A बिंदु है और ये कोई B बिंदु है। तो देखिए हम लोग देख रहे हैं कि ये वृत्त को दो स्थानों पर स्पर्श तो कर रही है लेकिन वृत्त के केंद्रक से नहीं जा रही है। तो ऐसी दूरी को या ऐसी लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्ड। कॉर्ड जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में चाप। कॉर्ड या इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं चाप। डन, आगे बढ़ते हैं। अब यदि ये जो चाप है, चाप के अंदर मैं देख लूं कि कितना एरिया मेरा कवर हो रहा है। मैं कह रहा हूं आपसे ये पूरा मेरा वृत्त था, मैंने एक यहाँ पर कॉर्ड काटी, कॉर्ड लगाई और कॉर्ड से वृत्त का उतना सेक्शन अलग कर दिया। ये जो डैश वाला सेक्शन है इसको मैंने अलग कर दिया। तो ये जो गोलाकार सेक्शन अलग हो रहा है, ये जो गोलाकार सेक्शन अलग हो रहा है, ये क्या कहलाएगा, चाप। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है कॉर्ड। जैसे अभी तक हम लोगों ने बात की थी कि रेडियस क्या होती है, केंद्र से होकर गुजरने वाली एक ऐसी सीधी रेखा जो वृत्त को दो स्थानों पर स्पर्श करे, व्यास कहलाती है या डायमीटर कहलाती है। अब मैं कह रहा हूं कि मैं वृत्त को दो जगहों पर स्पर्श तो करूंगा लेकिन मैं केंद्रक से नहीं जाऊंगा, तो ये क्या कहलाएगी, हम लोगों की कॉर्ड। इसको मैंने नाम दे दिया P और Q। मतलब एक ऐसी सीधी रेखा जो केंद्र से जा भी सकती है, नहीं भी जा सकती है, लेकिन वृत्त को दो स्थानों पर स्पर्श कर रही है, तो उसे हम लोग कॉर्ड या जीवा कहते हैं। अच्छा, ये चीज मैं आपको क्लियर जरूर कर दूं कि क्या व्यास एक जीवा है, तो हाँ बिल्कुल है। देखिए ये व्यास है, ये क्या है हम लोग की डायमीटर। ये देखिए केंद्रक से होके जा रही है, ये हम लोग की केंद्रक से होके जा रही है, इसको हम लोगों ने क्या नाम दिया था, OX, और ये था Y हम लोगों का। ये देखिए ये व्यास है, डायमीटर, और ये क्या है हम लोग की जीवा, कॉर्ड। तो यहां पे भी तो मैं देख रहा हूं ना कि X और Y दो बिंदु हैं वृत्त पर और वो क्या कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे से मिल रहे हैं, तो ये भी एक प्रकार की जीवा है। तो जो मैं बोल रहा हूं उसको हमेशा नोट डाउन रखिएगा कि व्यास भी एक प्रकार की जीवा है और व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। कारण अब देखिए, आप कहीं पे भी दो लाइनें खींच दीजिए, ये सब जीवा हैं। वृत्त के अंदर आप कितनी भी दो लाइनें खींच दीजिए, ये सब जीवा हैं, लेकिन ये सबसे बड़ी कब होंगी, जब ये केंद्रक से होकर जा रही होंगी। तो इसका मतलब क्या है, जो डायमीटर होती है या जो व्यास होता है वो वृत्त की सबसे बड़ी कॉर्ड या जीवा होता है। अब ये तो देखी हो गई हम लोग की सीधी रेखा। अब सपोज करिए मैं क्या कर रहा हूं, दिखाता हूं आपको। अब ये हम लोग की जीवा थी PQ और केंद्रक था O। यदि मैं PQ का ये जो गोल वाला सेक्शन है, हाईलाइट कर रहा हूं मैं, ये जो PQ का केवल गोल वाला सेक्शन है, यदि मैं इसको कंसीडर करूं, किसी भी जीवा का, कॉर्ड का वृत्ताकार भाग हमेशा आर्क कहलाता है। किसी भी वृत्त का या जीवा का वृत्ताकार भाग क्या कहलाता है, हमेशा आर्क कहलाता है। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि यही जो हमारे कॉर्ड के दो बिंदु हैं, एक बिंदु P और एक बिंदु Q, यदि इन दोनों को मैं केंद्र से जोड़ दूं, यदि मैं P बिंदु को और Q बिंदु को केंद्र से जोड़ दूं, तो ये क्या करते हैं, ये वृत्त का एक भाग अलग कर देते हैं। मैं देख पा रहा हूं बिल्कुल। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, वृत्त का सेक्टर या सर्किल का सेक्टर कहते हैं। बात आती है सेगमेंट की। अब सेगमेंट क्या होता है, बहुत बेसिक सी चीज है। देखिए आप कहीं पे भी वृत्त में एक जीवा ड्रॉ करिए। आप ड्रॉ कर रहे हैं जीवा, तो ये जीवा क्या होती है, वृत्त को दो भागों में बांट देती है, एक भाग ये और एक भाग ये। तो ये दोनों अलग अलग भाग क्या कहलाते हैं, ये वृत्त के सेगमेंट कहलाते हैं। सिंपल सी बात है कि जब आप वृत्त के अंदर एक सीधी रेखा खींचेंगे तो वो क्या करेगा, वृत्त को दो बराबर भागों में बांट देगा। तो ये जो दोनों भाग होंगे अलग अलग, इनको हम क्या कहते हैं, सेगमेंट।
अब ये छोटा सेगमेंट है तो इसको हम लोग कह देंगे क्या, छोटा सेगमेंट या शॉर्ट सेगमेंट, ये हम लोग को हो जाएगा लॉन्ग सेगमेंट या बिग सेगमेंट, जो भी आप कहना चाहें। बात आती है सर्कमफेरेंस की। सर्कमफेरेंस क्या होती है, यदि हम लोग वृत्त की ये जो बाहरी सीमा है इसकी लंबाई मेजर करें, मतलब वृत्त की ये जो सीमा है, मैं क्या करूं, यदि मैं वृत्त को बीच से काट दूं, ये मेरा वृत्त था, मैंने इसको बीच से काटा और इसको एक सीधी रेखा की तरह खींच के बड़ा कर दिया। मेरा वृत्त था, वृत्त को मैंने बीच से काटा और उसको सीधी रेखा खींच के लंबा कर दिया, तो इसकी जो वृत्त की लंबाई आती है वही उसकी सर्कमफेरेंस कहलाती है। सर्कमफेरेंस को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, सर्कमफेरेंस को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, परिधि। सर्कमफेरेंस को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, परिधि। मतलब सर्किल की जो पूरी लंबाई होती है वो क्या कहलाती है, उसकी सर्कमफेरेंस या परिधि। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का आता है टेंजेंट। तो टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट यदि हम लोग वृत्त को बाहर से छूते हुए केवल निकल जाए, यदि कोई रेखा वृत्त को बाहरी रूप से छूते हुए केवल निकल जाए तो वह रेखा टेंजेंट लाइन या स्पर्श रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है, स्पर्श रेखा कहलाती है। यदि कोई रेखा वृत्त को बाहरी रूप से स्पर्श करके निकल रही है तो वह रेखा क्या होती है, टेंजेंट लाइन या स्पर्श रेखा कहलाती है। और जिस बिंदु पर वो वृत्त को स्पर्श कर रही है उसे हमेशा क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु या टेंजेंट पॉइंट। चलिए लास्ट टॉपिक पर हम लोग आते हैं अपने सेकंड। अब देखिए ये क्या हो रहा है, यदि ये टेंजेंट लाइन वृत्त को स्पर्श ना करे, ये वृत्त को काट के चली जाए, तो यही रेखा जो वृत्त को काट कर जा रही है इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग सेकेंड ऑफ ए सर्किल कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंड ऑफ ए सर्किल या कार्टन रेखा कहते हैं। होपिंग आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और आपके सर्किल से रिलेटेड सारे डाउट्स खत्म हो गए होंगे। हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में सर्किल के जो फॉर्मूला है उसको लेकर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आप वीडियो को जरूर देखें और अपने दोस्तों से शेयर करें। प्लीज हमको सपोर्ट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।